हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? ठीक हो आप सब लोग? पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है? समझ में आ रहा है? अपने चैप्टर की मैं बात करूँ तो राजस्थान की बोलियाँ चल रही थी। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बोलियाँ क्या हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। हालांकि अपन ने मारवाड़ जो क्षेत्र है उसकी बोलियों की बात की थी। मैंने कुछ बोलियाँ भी साथ में मारवाड़ की बताई थी। एक बार 5 मिनट लगेगा, मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ, फिर इस श्रृंखला में अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया था जो ये बोलियां हैं इसकी शुरुआत अंग्रेजों के टाइम से ही हो गई थी। एक व्यक्ति था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उसके काल में राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक गठन हुआ था। ठीक है, फिर बाद में अपन ने सबसे पहले मारवाड़ी बोली ली थी। मारवाड़ी बोली को मैंने कहा था कि ये इसे बोलियों का सिरमौर कहा जाता है। अकबर का जो दरबारी विद्वान कह दो, नवरत्नों में से एक कह दो, अबुल फजल ने भी एक किताब लिखी थी आइन अकबरी, उसमें भी मारवाड़ की बोलियों को भारत की मानक बोलियों में क्या है, माना है। अपन ने ये 2-3 बात थी किसकी, मारवाड़ी बोली के बारे में। फिर इसकी कुछ उप बोलियां मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, नागौरी, शेखावाटी और नाली। नाली बताई थी आप लोगों को गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है, शेखावाटी शेखावाटी में बोली जाती है, गोडवाड़ी गोडवाड़ प्रदेश में बोली जाती है, देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पर देवड़ा चौहान रहा करते थे। ये अपन ने अपने चैप्टर की बात की थी। अब अपन आगे चलते हैं। और एक बात आप लोगों को और मैं बताऊँ, किसी ने स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कोस में कितने किलोमीटर होता है, तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर एक कोस में माना जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर का एक कोस नहीं होता, कहीं जगह 2 ले लेते हैं, कहीं जगह 1.5 ले लेते हैं। तो आप 2 किलोमीटर मानो कि 2 किलोमीटर में एक कोस होता है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया करो। अच्छा लगा कि पहली बार किसी ने यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न पूछा, इससे लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, इंटरेस्टेड हो। तो चलें फिर आगे। तो अपनी सबसे पहली परंपरा, ये अपना डीजी एजुकेशन है, क्या करना है, इसको लाइक एंड शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो बताओ आज कौन सी बोली लें आप लोगों को, मैं ही बताऊं? तो मेवाड़ ले लें, मेवाड़ की ले लेते हैं बोली। जब मारवाड़ पढ़ लिया तो मेवाड़ क्यों छोड़ना है? ठीक है, पढ़ना तो है ही। तो आज की लगाओ से फर्स्ट बोली मेवाड़ी बोली। कोई ज़्यादा नहीं है, बस एक ही लाइन है, किसके बारे में, मेवाड़ी बोली के बारे में। पहले तो ये बताओ, ये तो पता है ना मेवाड़ का है, बचपन से नाम सुनते आ रहे हो, मेवाड़ का महाराणा प्रताप, तो ये तो पता ही होगा कि मेवाड़ कौन से क्षेत्र को कहा जाता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। जो अपना उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और आसपास के जितने जिले हैं वो मिलाकर क्या बनते हैं, मेवाड़ बनता है। कौन सा क्षेत्र बनता है, मेवाड़। और वहाँ पर एक बोली बोली जाती है जिसका नाम क्या है, मेवाड़ी बोली। जैसे मारवाड़ क्षेत्र में जो बोली जाती है बोली, उसे मारवाड़ बोली का मारवाड़ी बोली कहा जाता है। इसी प्रकार मेवाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे कौन सी बोली कहा जाता है, मेवाड़ी बोली कहा जाता है। बस एक ही लाइन है, लिख लो। कहाँ बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बोली जाती है। अब मेवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा है लिख लो एक बार, जिनको नहीं पता। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये सब मिला के क्या बनता है, मेवाड़ क्षेत्र बनता है। बस मेवाड़ी बोली के बारे में इतना ही है। मेवाड़ी बोली समाप्त है। यहाँ से प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, पढ़ना तो पड़ेगा ही अपन को। तो लिखो, जल्दी से लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लिया टावरो, चला आगे, चलो तो फिर आगे चलो। अब देखो अपन ने मारवाड़ पढ़ लिया, मेवाड़ पढ़ लिया, क्यों ना जयपुर भी पढ़ लिया जाए। तो लिखो अगली बोली, आज की दूसरी ढूंढाड़ी बोली। कौन सी, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बोली। अब आप कहोगे सर आप तो जयपुर की बोलियां पढ़ा रहे थे, ये ढूंढाड़ कहाँ से आ गया बीच में? तो देखो, प्राचीन समय में जो जयपुर है इसका जो आसपास का क्षेत्र है इसे ढूंढाड़ कहा जाता था। अब जैसा कि मारवाड़ क्षेत्र है उसमें मारवाड़ी बोली बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है, उसी प्रकार ढूंढाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे कौन सी बोली कहा जाता है, ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, ढूंढाड़ी बोली। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है, कहाँ बोली जाती है, जयपुर के आसपास में, या कह सकते हो कि जो अपना पूर्वी राजस्थान है, 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो अपन ने पश्चिम दक्षिण की कर ली, ठीक है, और उत्तर की भी कर ली, नाली बोली जो उत्तर में थी। अब पूर्व की बात करते हैं, तो पूर्व में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली। तो लिख लो इसके बारे में, पहली लाइन लिखो, यह है मुख्य रूप से
मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान। कौन सा राजस्थान? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, बोली जाती है। क्वेश्चन लिख लेना, जयपुर के आसपास। कहाँ? जयपुर के आसपास। ये लो सब लिखो। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ढूंढाड़ क्षेत्र में। ये भी चाहो तो लिख लो, ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र। जब आपको ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी वाले सर, तो आप लोगों को बताएंगे कि मारवाड़ कैसे बना, मेवाड़ कैसे बना, ठीक है, ढूंढाड़ कैसे बना, इनके नाम कैसे हुए, वो ठीक है। और अपन भी थोड़ा जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे। अब भी सिर्फ इतना याद कर लो, ढूंढाड़ी बोली ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ क्षेत्र है कौन सा? तो मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, जयपुर के आसपास वाला इलाका जो भी है वो ढूंढाड़ में आता है। लिख लिया। अब देखो, जो ये ढूंढाड़ी बोली है इसकी कुछ उपबोलियां है, तो हेडिंग डालो सबसे पहले उपबोलियां। किसकी? इसी में, ढूंढाड़ी बोली में उपबोलियां। उपबोलियां तो वही जैसे मारवाड़ में 4-5 थी, इसमें भी 4-5 है। पहली लिखो, कौन सी? तोरावाटी। तोरावाटी। दूसरी लिखो राजावाटी। फिर तीसरी लिखो काठेड़ी। साइड हटूं, लो काठेड़ी। चौथी लिखो नागरचोल। नागरचोल। और पांचवी और अंतिम लिखो चौरासी। कौन सी? चौरासी। ये 5 बोलियां हैं ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां। तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, नागरचोल, चौरासी। अब एक एक के बारे में एक एक लाइन है, वो भी अपन साथ के साथ देख लेते हैं। तोरावाटी में ये है कि जैसे ये मान लो जयपुर है, तो जो जयपुर का उत्तरी भाग है, जैसे कोटपुतली, सीकर टाइप वाला जो है ना, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तोरावाटी भाषा बोली जाती है। तो इसमें लिखो जयपुर के उत्तरी भाग में, जयपुर के उत्तरी भाग में ये बोली जाती है। प्रश्न पूछ ले आपसे कि जयपुर है उसके उत्तरी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है या बोली जाती है? ऑप्शन देते तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, नागरचोल और चौरासी। तो कौन सी करनी है? तोरावाटी करनी है। अब अगली चलते हैं राजावाटी। बस एक एक दो लाइनें हैं, इसलिए मैंने कहा था जब चैप्टर की शुरुआत की थी कि छोटा चैप्टर है, आप लोगों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और काम का काम और पढ़ना का पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, तो राजावाटी की मैं बात करूं तो ये जयपुर के पूर्वी भाग में। कहा? जयपुर के पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग समझ गए आप? पूर्वी भाग मतलब ये मैंने बताया आपको जयपुर, तो ये हो गया इसका पूर्वी भाग। वहां कौन सी भाषा बोली जाती है? राजावाटी बोली जाती है। साथ में पूर्वी भाग के साथ में दौसा में भी। कहा? दौसा, जयपुर के पास जो जिला है ना दौसा, वहां पे भी कौन सी भाषा बोली जाती है? राजावाटी भाषा बोली जाती है। एक जयपुर के उत्तर में, एक जयपुर के पूर्व में, साथ में दौसा। तीसरी बात करते हैं काठेड़ी। ये जयपुर के दक्षिण में। कहा? जयपुर के दक्षिण में। दक्षिण में कौन सी भाषा? काठेड़ी। एक उत्तर हो गया, एक पूर्व हो गया और एक दक्षिण हो गया। पहली तोरावाटी, फिर राजावाटी, फिर काठेड़ी। अब चौथी में चलते हैं नागरचोल। ये लिखो, ये भी जयपुर के दक्षिण में। कहा? जयपुर के दक्षिण में। दक्षिण में प्लस एक जगह और है इसमें, टोंक। कहा? टोंक में। ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रश्न सीधा सीधा पूछ ले, जयपुर के पूर्वी और दौसा भाग में कौन सी बोली जाती है? राजावाटी। जयपुर के दक्षिण प्लस टोंक में कौन सी बोली जाती है? नागरचोल। एक बस्ती है चौरासी लास्ट में। तो ये जयपुर के दक्षिण और पश्चिमी भाग में, जैसे ये दक्षिण हो गया, ठीक है, और ये पश्चिम हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो बोली जाती है वो कौन सी है? चौरासी है। प्लस टोंक में भी। कहा? टोंक में भी। तो टोंक की कितनी बोली होगी? 2 हो गई, एक नागरचोल हो गई और एक चौरासी हो गई। तो थोड़ा ध्यान रखना। तो लिखो जयपुर के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण प्लस पश्चिम में और प्लस टोंक में, 3 हो गए 84 में। जयपुर के दक्षिण पश्चिम प्लस टोंक,
तो ये जो ढूंढाड़ी बोली है उसकी क्या है, उपबोलियां है। पहली तोरावाटी, फिर राजावाटी, फिर काठेड़ी, फिर नागरचोल और फिर चौरासी। लिखो जल्दी से। फिर आगे एक बात बताता हूं, राज की बात बताता हूं। लिख लिया, लिख लिया ना। अब देखो दिमाग में प्रश्न आ गया, सर कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है, कौन सा पूर्व है, कैसे याद करेंगे? वैसे ही इतना सारा याद करना है। अब एक नई बला और दे दिया आपको कि एक उत्तर में याद करनी है, एक दक्षिण में याद करनी है, एक पूर्व में याद करनी है। लोड लेने की जरूरत नहीं है, नाम याद करो सबसे पहले। तोरावाटी, राजावाटी, फिर काठेड़ी, नागरचोल, चौरासी। तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, नागरचोल, चौरासी। नाम याद हो गए। अब बोर्ड पे आओ, देखो आप लोगों, ऐसे बनाना है, कुछ नहीं बनाना। ये बना लो जयपुर, ऐसे गोला सा, ठीक है। और इसके लाइनें खींचो, 1, 2 और 3। ऊपर नाम लिखो तोरावाटी। क्या? तोरावाटी। तो जयपुर के उत्तर में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? तोरावाटी। ऐसे डायग्राम बना लेना ताकि याद रह जाए। अगर वैसे रखने बैठोगे कि एक जयपुर के उत्तर में, एक जयपुर के पूर्व में, एक जयपुर के पश्चिम में और एक दक्षिण में, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा मामला। तो ये डायग्राम बना लेना, जिससे क्या हो जाएंगी, चीजें याद हो जाएंगी। तो एक जयपुर के उत्तर में कौन सी? तोरावाटी। एक जयपुर के पूर्व में बताई थी वो कौन सी है? राजावाटी। राजावाटी। और राजावाटी के कोष्टक में कर लो क्या? दौसा, क्योंकि ये भाषा दौसा में भी बोली जाती है, तो दौसा कर लो, ठीक है। फिर तोरावाटी, राजावाटी होगी। जयपुर के दक्षिण में कौन सी बताई थी? काठेड़ी। ये केवल जयपुर के कहाँ है? दक्षिण में है। दक्षिण में एक और बताई थी, कौन सी? नागरचोल। नागरचोल। और ये नागरचोल एक जगह और बोली जाती है, कहाँ बताओ? टोंक में। अब भी बताया मैंने आप लोगों को, टोंक में। और एक दोनों के दक्षिण और पश्चिम में बोली जाती है, जिसका नाम क्या है? चौरासी। ये लो भाई साहब, ये मामला क्या हो गया? सेट हो गया, ठीक है। दक्षिण पश्चिम उत्तर सारा मामला सेट हो गया। तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, नागरचोल। दो हैं ये, काठेड़ी और नागरचोल, और एक इधर बच गई चौरासी। याद हो जाएगा मामला। इसको बना लो जल्दी से और फिर अपन आगे चलते हैं। देखो जहां कहीं पे भी चीजें समझ में नहीं आए ना, तुरंत बोल देना आप लोग। आप लोगों को कल आते ही सबसे पहले उसका क्या लिया जाएगा? डाउट सेशन लिया जाएगा, चीजें बताई जाएंगी। अपन बैठे यहाँ बताने के लिए हैं और आप बैठे हो समझने के लिए। अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर क्या मतलब है हमारा? ठीक, लिख लिया। बस इतनी सी बात है किसके बारे में? ढूंढाड़ी बोली के बारे में। एक बार वापस से देख लो, किसी का कुछ छूटा तो नहीं है। अगर छूट गया तो वापस लिख लेना। ढूंढाड़ी बोली है, कहाँ बोली जाती है? ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ क्षेत्र मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, मतलब जो जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ कहा जाता है। प्राचीन समय में जयपुर को ढूंढाड़ी कहा जाता था। प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे जब हिस्ट्री की बात पढ़ेंगे। उपबोलियां कितनी बताई? 5 बताई। पहली तोरावाटी, फिर राजावाटी, फिर काठेड़ी, फिर नागरचोल और फिर चौरासी। अब कौन कौन सी कहाँ बोली जाती है ये इस डायग्राम में देखो, ठीक है। जयपुर के उत्तर में तोरावाटी, जयपुर के पूर्वी भाग में राजावाटी, दक्षिण में 2 हैं, काठेड़ी और नागरचोल, और एक दक्षिण और पश्चिम दोनों के बीच में कौन सी? चौरासी। कौन सी? चौरासी। जो है ना चौरासी वाला चक्कर, वही चौरासी वाली बोली। तो ये जयपुर की बोलियां क्या हो गई? समाप्त हो गई। अपन ने मारवाड़ पढ़ लिया, अपन ने मेवाड़ पढ़ लिया, अपन ने ढूंढाड़ बच गया। अब बचता कौन सा है? हाड़ौती। तो हाड़ौती की भी साथ में बात कर लेते हैं अपन। तो लिखो हाड़ौती। कौन सा? हाड़ौती। तीसरा है शायद आज का, हाँ तीसरा ही है। तो लिखो हाड़ौती बोली। अब हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाएगी भाई साहब? जैसे मारवाड़ मारवाड़ में, मारवाड़ी मारवाड़ में, मेवाड़ मेवाड़ी मेवाड़ में, ढूंढाड़ी ढूंढाड़ में, वैसे हाड़ौती कहाँ? हाड़ौती क्षेत्र में। अब हाड़ौती सबको पता है, 4 जिले आते हैं हाड़ौती में। कितने? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। पहले एग्जाम होती थी ना, मतलब आज से 10-12 साल पहले, तो पहले ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे कि निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र में शामिल नहीं है या शामिल है। जब पुराने पेपर देखते हो यार ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं, लेकिन ना, इस बैम में नहीं रहना।
अब ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते कि हाड़ौती क्षेत्र में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, और तुम 4 जिले याद करके चले जाओ, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और वहाँ पे प्रश्न अलग ही पूछ ले। ठीक है, तो पहले अलग था मामला और अब अलग है। अब अलग क्या है वो अभी देखते हैं कि बोली में से कौन सा बोली पूछता है वो। तो पहली बात तो ये होगी क्या, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में कितने जिले बताए मैंने आप लोगों को, 4 जिले बताए। कौन से, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। एक बात और बताओ मेरे को, आप लोगों को राजस्थान का मैप पता है कि नहीं? ठीक है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता ना तो भाई साहब पता कर लेना, क्योंकि ज्योग्राफी की जब क्लासें लगेंगी या अपन जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, पहले मैं आप लोगों को मैप जरूर बताऊंगा। अगर आप पहले से इस चीज़ के लिए तैयार रहोगे तो चीज़ें थोड़ी क्या रहेंगी, आसान रहेंगी। नहीं पता फिर भी अपन क्या करेंगे, पता करेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही पढ़ लो तो क्या होता है कि थोड़ा एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है पढ़ने में कि हाँ मेरे को ये चीज़ पता है। ठीक है, सर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता रहे हैं, वो भी मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो एक काम और है आप लोगों का, क्या, आज कहीं से भी दुकान से मैप लेके आना और अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं, कितने संभाग है, कौन सा संभाग किधर है, कौन सा जिला किधर है। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन आप पहले से तैयार हो, ये नॉर्मल सी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप राजस्थान में रहने वाले हो। अगर ये चीज़ नहीं पता कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं, मेरे को कन्फर्म है कुछ स्टूडेंटों को नहीं पता कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं। ठीक है, तो पता होनी चाहिए कितने जिले हैं, 33 जिले हैं, संभाग कितने हैं, 7 संभाग हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अपन अपनी बोली पे आ जाते हैं, कौन सी, हाड़ौती बोली पर। पहली बोली यही है, हाड़ौती में बोली जाती है। अब इसकी कुछ उप बोलियां हैं, क्या, उप बोलियां, प्रश्न यहीं से बनता है। उप बोलियों से क्या बनता है वो देखो। पहली उप बोली की मैं बात करता हूं, वो है बागड़ी। स्टार मार्क कर लेना, किसको, बागड़ी को। कई बार प्रश्न पूछ लिया है, क्योंकि ये जो बागड़ी बोली है ये भीलों के द्वारा बोली जाती है। भील आप लोगों को पता है अपने दक्षिणी भारत में ज़्यादा, दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा पाए जाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। अब ये भीलों के द्वारा बोली जाती है तो इसे भीली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भीली। तो लिखो स्लैश मार के भीली। अब भीलों के द्वारा बोली जाती है इसलिए भीली कहा जाता है। दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि बोली कहाँ जाती है। ठीक है, तो भील सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो लिख लो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और एक बात और लिख लो, मेरे को पता है आप लोगों को याद नहीं रहेगी, यह है भीलों की मुख्य बोली है। मुख्य बोली है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है भविष्य में आपसे भी पूछ ले और फिर आप कर्म ठोको कि यार क्लास में बताया था भीलों की मुख्य बोली है, याद नहीं आ रही। या तो बागड़ी नाम देगा या भीली नाम देगा। बागड़ी, भीली, किसकी, भीलों की मुख्य बोली है। कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। अपन बात कर रहे हैं हाड़ौती की उपबोलियों की। तो पहली कौन सी हुई, बागड़ी। लिख लिए, लिखो जल्दी से लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलें, चलो अब सेकंड उपबोली लिखो, निमाड़ी। कौन सी, निमाड़ी। निमाड़ी कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। कहाँ, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ में। देखो ये जैसे लिखा रहा हूं वैसे चीजें याद होनी चाहिए, प्रश्न सीधा सीधा पूछ लेगा निमाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, ऑप्शन दे देगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जो भी है। ठीक है, और फिर बाद में आपको छाटना पड़ेगा, तो चीजें याद रहेंगी जब भी छाट पाओगे, तुक्का नहीं लगेगा। वो कई बार भगवान का लक होता है, साथ होता है, जब भी वो तुक्का क्या होता है, सही होता है। जनरली अगर मेरा जैसा आदमी और तुक्का लगाए ना, तो मेरा तो 100 का 100% क्या होता है, गलत होता है। मैंने खूब प्रैक्टिस करके देखी, मेरे तुक्के कभी सही नहीं हुए। अपने तो क्या लिखी है, मेहनत लिखी है, और ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उनके मेहनत ही लिखी है, हाथ में और शरीर में, काम में, दिमाग में, सब जगह। तो क्या करनी है, मेहनत करनी है। क्या करना है, याद करनी है। पहली कौन सी बताई थी, बागड़ी बताई थी। बागड़ी कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। देखो अगर मैप देखोगे ना तो ऐसा ही है, यहाँ पर डूंगरपुर, यहाँ पर बांसवाड़ा और यहाँ पर प्रतापगढ़। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तो कौन सी बोली बोलते हैं, बागड़ी बोलते हैं। ठीक है, और फिर बाद में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में क्या बोलते हैं, निमाड़ी बोलते हैं। तो चीज़ें याद हो जाएंगी, अगर मैप याद होगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी आप बोलोगे तो एक क्लास और ले लेंगे अपन मैप की बाद में, अभी बोलियों पे चलते हैं अपन। बागड़ी हो गया, निमाड़ी हो गया, और एक और बस्ती है मालवी।
मालवी। ये लिखो कहाँ बोली जाती है, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ प्लस चित्तौड़गढ़। बस इतनी बोली हैं उपबोलियां किसकी, हाड़ौती की, बागड़ी, निमाड़ीर, मालवी। इससे याद रख सकते हो आप बानीमा से, बानीमा से। ठीक है, बा से क्या हो गया, बागड़ी, नी से क्या हो गया, निमाड़ी। ठीक है, और माँ से क्या हो गया, मालवी। याद कोई जरूरी नहीं है ट्रिक से याद करो, वैसे भी याद कर सकते हो, बागड़ी, निमाड़ी, मालवी, छोटा सा ही है, 3-4 बार बोलोगे, 1-2 बार कॉपी में लिखोगे, मामला क्या हो जाना है, सेट हो जाना है। अगर वैसे याद नहीं रखते कि नहीं भाई साहब ट्रिक से याद करनी है, तो बानीमा, बागड़ी, निमाड़ी, मालवी। ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। लिखो, जल्दी लिखो। ये पीछे वाला भी देख लेना एक बार। चलें आगे, चलें, लो। तो चलते हैं आगे। अब देखो, जो मोटा मोटा क्षेत्र था ना, जैसे मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, इनकी बोलियां क्या हो गई है, समाप्त हो गई। अब कुछ छोटे छोटे क्षेत्र बचते हैं, जैसे अलवर भरतपुर हो गया, भरतपुर धौलपुर हो गया, ठीक है, पश्चिमी बूंदी हो गया, भीलवाड़ा हो गया। यहाँ पे भी कुछ बोलियां बोली जाती है, और वहाँ से आरपीएससी कई बार प्रश्न पूछने के क्या होते हैं, चांस होते हैं, पूछ लेती है, मन में आता है पूछ लेते हैं, भाई यहाँ से भी पूछ लो, हर बार बड़े बड़े से पूछते हैं, इस बार छोटे से भी पूछ लो। तो वो बोलियां हैं 5-4, वो भी लिखा देता हूँ, वो भी आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो पहले लिखो अन्य बोलियां, हेडिंग लगा लो, अन्य बोलियां, मोटी मोटी हो गई सारी। अब लिख लो हेडिंग में अन्य बोलियां। अन्य बोलियां में लिखो सबसे पहली रांगड़ी। कौन सी, रांगड़ी। देखो इस बोली की खास विशेषता क्या है, 3 स्टार लगा लेना। ये 2 बोलियों से मिलके बनी हुई है, कितनी, 2। कौन सी, रांगड़ी। एक तो मारवाड़ी से और एक मालवी से, मामा से याद कर सकते हो। ठीक है, रांगड़ी भाषा 2 भाषाओं से मिलके बनी है, एक मारवाड़ी और एक मालवी। तो ये जो बोली है पूछने के ज़्यादा चांस है, पूछी भी जा चुकी है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में पूछ ले, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। लिखो, यह बोली मारवाड़ी व मालवी बोली की मिश्रण है, मतलब मिला जुला रूप है, मिश्रण है। पहली तो कौन सी हो गई, रांगड़ी होगी। अब दूसरी लिखो, खेराड़ी। खेराड़ी, या इसे क्या कहते हैं, माल खेराड़ भी कहते हैं। ये क्षेत्र एक माल खेराड़, इसलिए माल खेराड़ी भी कहते हैं, माल खेराड़। अब ये जो खेराड़ी या माल खेराड़ है, ये कहाँ बोली जाती है, बस इतना सा याद रखना है। ये बोली जाती है पश्चिमी बूंदी, जो बूंदी है ना उसका पश्चिमी भाग, पश्चिमी बूंदी प्लस भील जहाजपुर। एक सेकेंड, पश्चिमी बूंदी और जहाजपुर, और ये जहाजपुर है भीलवाड़ा में। कहाँ, भीलवाड़ा में। कौन सी बोली, खेराड़ी या माल खेराड़। दूसरी बोली हो गई है, पहली है रांगड़ी, दूसरी है खेराड़ी या माल खेराड़, जो कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी बूंदी और जहाजपुर में। जहाजपुर कहाँ है, भीलवाड़ा में। ठीक, अब तीसरी लिखो, राठी या अहिरवाटी। राठी या अहिरवाटी। अब देखो जो प्राचीन समय है उसमें अलवर भरतपुर को राठी या राठ क्षेत्र भी कहा जाता था, इसलिए वहां पर जो भाषा बोली जाती है उसे राठी या अहिरवाटी कहा जाता है। तो लिख लो अलवर भरतपुर, अलवर प्लस भरतपुर। कौन सी, राठी या अहिरवाटी। और चौथी लिखो मेवाती। अब मेवाती तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मेवाती बोली कहाँ बोली जाएगी, मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र कहाँ है, अलवर भरतपुर। तो ये का ये है सेम टू सेम, ऐसे की ऐसे कर लो। कितनी बोलियां हो गई, 5। पहली रांगड़ी, दूसरी खेराड़ी या माल खेराड़, तीसरी राठी या अहिरवाटी, चौथी मेवाती। पहली कहाँ बोली जाती है, वो मारवाड़ी में मालवी का मिश्रण है, एक ही खास विशेषता है। दूसरी है खेराड़ी या माल खेराड़,
ये पश्चिमी बूंदी या जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा में वहाँ बोली जाती है। तीसरी है राठी या अहिरवाटी जो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। और चौथी है मेवाती जो कि मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। लिखो जल्दी से, या एक बोली और बस्ती है वो लिखा देता हूँ फिर लिख लेना। 5वीं बस्ती है, लिखो 5वीं ब्रज बोली। कौन सी? ब्रज बोली। ब्रज बोली इसे बोलते हैं भरतपुर और धौलपुर में। जो ब्रज क्षेत्र जहाँ टच होता है ना वहाँ बोलते हैं भरतपुर और धौलपुर में। साधु संत ज़्यादा बोलते हैं। बस इतने ही कुछ अन्य बोलियां हैं जो कि अपन ने सारी बोलियां कर ली। एक बार लिख लो फिर अपन बात करते हैं। रांगड़ी, खेराड़ी, मालखेराड़, राठी, अहिरवाटी, मेवाती। लिखो जल्दी से लिखो। लिख लिया? लो, ये आगे वाली भी लिख लो। ब्रज बोली भरतपुर धौलपुर में। ठीक, तो ये आप लोगों का चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ, राजस्थान की बोलियां। अब आगे देखते हैं अपन कौन सा चैप्टर लेंगे। जैसा कि मैं रोज कहता हूँ, कोई भी चीज़ में कहीं पे भी समस्या हो आप लोग बताए, फिर अपन साथ में बैठ के उस समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। और मेरे को आशा है कि जो पुराने वाले चैप्टर हैं उनका आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, चीज़ें याद कर रही होंगी। देखो, मैं जितना बेस्ट हो सकता है ना उतना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना अच्छे तरीके से हो सकता है कि ऐसे चीज़ें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, और जैसे 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 पूछे जा सकते हैं मैं वैसे वैसे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का काम क्या है? चीज़ें याद करना। जब तक चीज़ें याद नहीं होंगी, प्रश्न हल नहीं होंगे, तुक्के में वो दिन गए जब सिलेक्शन हो जाते थे। कहते थे ना लोग, अरे यार वो तो पढ़ता ही नहीं था, सिलेक्शन हो गया। नहीं, मार्केट में निकल के देखो, चारों तरफ क्या है? कंपटीशन ही कंपटीशन है। एक घर में 4 लगे पड़े हैं, ठीक है। अपना नंबर कैसे आएगा? तो पढ़ना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक ही तरीका है, क्या? पढ़ना। और वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, शाम पढ़ते हो, रात पढ़ते हो, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ, अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, राजस्थान हिस्ट्री नहीं, मैं तो कहता हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, गणित, मैं तो ये भी कहता हूँ मेरे को इंग्लिश कम आती है। अगर इंग्लिश में भी दिक्कत है ना तो भी कमेंट कर दो आप, ठीक है। कोई टीचर लेके आएंगे, ठीक है, फिर आप लोगों की समस्या क्या क्या करेंगे? समाधान करेंगे। क्योंकि आप यार डीजी एजुकेशन के चैनल पे आए हो, और यहाँ पर आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ठीक है, कल मिले। ओके, थैंक यू।